डॉक्टर बोलते हैं सुनो, तुम्हारे अपनी गैंग के बारे में मत बताओ अभी, तुम बताओ दूर जो तुमको लोग दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं वो। तो ये आदमी कहता है डिफरेंट लाइट्स, अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जैसे रात को जुगनू होता है, चमकता है, ऐसे ही जुगनू की तरह लोग घूम रहे हैं वहां पर। बोलते अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने बताया था वहां पर टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो क्या उन लोगों को देख करके तुम बता सकते हो उसमें से कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है उन लाइट को देखकर? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज में जिसको हम कहते हैं जर्नी ऑफ सोल्स। आज की वीडियो को चालू करने से पहले मैं एक सोल को डिस्कस करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ उनके बारे में। बहुत अच्छी सोल थी, सोल है, बहुत अच्छी सोल है। आदरणीय श्री रतन टाटा जी बड़े कमाल के आदमी थे तो बिजनेसमैन, लेकिन इतने अच्छे बिजनेसमैन थे, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। आप उनको जानते हैं, आनंद महिंद्रा को? कौन है? अरे ये वो बहुत बड़े महिंद्रा कंपनीज के फाउंडर हैं। तो उन्होंने अभी रिसेंटली ट्वीट किया कि एक बार कोई काफ़ी साल पहले 2007 या उसके पहले एक एक्सपो हो रहा था, अपनी उनकी गाड़ियों का एक नुमाइश हो रही थी जिसमें ढेर सारे लोग आ रहे थे गाड़ियाँ देखने के लिए महिंद्रा की। और वहाँ पर बिन बुलाए पहुँच गए रतन टाटा, इतने बड़े फिगर। ये ऐसा है जैसे कि हमारे घर पे डीएम आ जाए बिना बताए, कोई बहुत बड़ा आदमी हमारे घर पे आ जाए बस, और हमारे यहाँ बच्चे का बर्थडे है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे घर में, हमने उनको बुलाया नहीं, तो ये खुश हो गए बेचारे कि वो आए हमारे यहाँ देखने के लिए। आनंद महिंद्रा के आए थे। आनंद महिंद्रा के यहाँ रतन टाटा पहुँचे। फिर वो बोलते क्या है, मैं देखने आया हूँ कंपटीशन कैसा काम कर रहा है। भाई जब कोई बहुत बड़ा आदमी आपसे बोलता है कि तुम मेरे से कंपटीशन कर रहे हो और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हर आदमी को पता होता है कि वो उसका लेवल कितना है। इनको पता था रतन टाटा को। इस देश के जितने भी बिजनेसमैन हैं, अगर टॉप 10 जोड़ लीजिए, उसमें खाली नहीं आते वो, उन सब में सबसे ऊपर हैं वो, पैसे के हिसाब से भी और रिस्पेक्ट के भी हिसाब से। लेकिन फिर भी वो अपने आप को एकदम ज़मीन पर रखते थे। खैर, ये जो सीरीज़ है जर्नी ऑफ सोल्स, एक किताब है जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स, जिसमें कि माइकल न्यूटन नाम के एक भाई साहब हैं, पीएचडी डॉक्टर हैं, और वो अलग अलग लोगों को हिप्नोटाइज करते हैं, पास में ले जाते हैं और पिछले जन्म और इस जन्म के बीच के फेज़ को वो इंटरव्यू करते हैं मरीज़ को। और हम लोग पहुंच चुके हैं एक चैप्टर में जिसका नाम है प्लेसमेंट। और आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा अगर आप पेशेंट नहीं होंगे तो। माइंड को चाहिए होता है कुछ एक्साइटिंग या कुछ गहरी चीज़, और जब ऐसी चीज़ मिलेगी जो आपको आज मिल रही है तो माइंड बोलेगा यार बेकार थी। जब आपको कोई ऐसा लगे कि मुझे कुछ मिल नहीं रहा है तो आप मेडिटेटिव हो जाइए। मैं तो ऐसी चीज़ों को जब सुनता हूँ या पढ़ता हूँ तो मैं पूछता हूँ लाइफ मुझे क्या दिखाना चाहती थी। देखिए आजकल मतलब इस धरती पे जो भी इंसान पढ़ लिख लेता है तो उसके पास सर्टिफिकेट होता है, कॉलेज की डिग्री होती है, लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप पब्लिक के काम में आते हैं। और आजकल तो जब बहुत फेमस लोग हो जाते हैं तो उनके नाम से विकिपीडिया पेजेस बनते हैं, लोग बना ही देते हैं, आपके नाम से बना देते हैं, आप नहीं चाहेंगे तभी बन जाता है। तो वो आपकी एक पहचान है। लेकिन हर आदमी की एक स्पिरिचुअल ग्रोथ है, एक स्पिरिचुअल लेवल है, तो वो है। अगर आप उसको देख करके पहचानना नहीं चाहते तो ख़त्म नहीं हो जाती। जैसे मान लीजिए वैभव हैं और गरिमा हैं और श्रीश हैं, 3 लोग हैं। इन तीनों की अपनी अलग अलग स्पिरिचुअल लेवल है, एक आगे है एक पीछे है। अच्छा, तीनों का अलग अलग मटेरियल लेवल है। एक हो सकता है पैसे में ज़्यादा अमीर हो जाए, एक कम पैसे वाला हो, वो भी लेवल है, इसको हम इनकार नहीं कर सकते। जैसे किसी के पास कार है, किसी के पास बाइक है, किसी के पास साइकिल है, किसी के पास कुछ नहीं है, तो अमीरी का तो लेवल है। ऐसे ही आपका एक स्पिरिचुअल लेवल है
और यहाँ पर तो देख करके आदमी हो सकता है ना देख पाए, वहाँ उस दुनिया में तो साफ साफ दिखता है। हम पूरे के पूरे बातचीत में आज यही देखेंगे कि मरने के बाद जब लोग एक दूसरे को देखते हैं तो अलग अलग कलर की ऑरा होती है, बॉडी के चारों तरफ एक लाइट चमकती है। बस यही सीखेंगे, किसी की लाल, किसी की पीली, किसी की काली, बस। और क्या सिखा रहे हो डॉक्टर साहब? ऐसे अगर मैं आपको बता दूं कि आप चाहे कोई कॉलेज की पढ़ाई मत करो, कुछ मत कमाओ, आप अपनी ज़िंदगी जियो, लेकिन फिर भी आप स्पिरिचुअली या तो मैच्योर हो रहे हो, प्रोग्रेस कर रहे हो, या आप नीचे गिर रहे हो, तो क्या करोगे? अगर मैं ग्रो कर ही रहा हूं, या तो ग्रो करूंगा या तो नहीं करूंगा, तो मुझे करना चाहिए। लेकिन माइंड बार बार वजह खोजता है डाउट करने के लिए। हमारा माइंड मशीन ही है डाउट की। पता है क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बना हुआ है बहुत मुश्किल चीज़ के लिए और बहुत आसान चीज़ के लिए। विचार करना, सही सही विचार कर पाना, ये मुश्किल चीज़ है। मतलब दुनिया की रियलिटी को विचारों में पकड़ पाना, ये ऐसा है जैसे कि आप आसमान को फोटो खींच रहे हैं कैमरे से, नहीं पकड़ सकते। हाँ, आसमान में अगर बादल चल रहे हैं तो आप फोटो खींच सकते हैं, नहीं तो सब नीला नीला दिखाई देगा। रात को काला काला, रात को आप फोटो खींचेंगे तो शायद चांद दिख जाए या कोई तारा दिख जाए, लेकिन वो आसमान नहीं होगा। वो तो आसमान के अंदर की इम्प्योरिटीज होंगी, कमियां। तो बादल हो, चाहे तारे हो, चाहे कोई ग्रह हो, वो आसमान की फोटो नहीं है, बट फिर भी आसमान को कैप्चर करने में हेल्प करता है। विचार जब दुनिया को पहचानने की कोशिश करते हैं तो आसमान को नहीं, रियलिटी को नहीं, बट रियलिटी के नज़दीक कुछ चीज़ों को पकड़ पाता है। तो ये तो हो गया हमारा थॉट्स का काम, जो बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बगल में एक आसान काम है हमारे माइंड के लिए। क्या खतरनाक है और क्या खतरनाक नहीं है, ये देखना। किस चीज़ में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है। अब इस टाइप की जो किताबें होती हैं या नॉलेज होती है कि मरने के बाद हमारे अंदर में एक लाइट होती है, और वो लाइट हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के हिसाब से होती है। अगर हम मैच्योर हो रहे हैं तो अलग लाइट होगी, नहीं मैच्योर हो रहे हैं तो अलग लाइट होगी। ये बड़ी झंझट की चीज़ है, खतरनाक है। अगर ये चीज़ का मैं भरोसा कर लूँ तो मुझे अपनी लाइफ को बदलना पड़ेगा। मुझे अपने खाने को, अपने शब्दों को, क्योंकि अगर मैं किसी को कुछ कटु शब्द बोलना चाहता हूँ, मैं किसी को गाली देना चाहता हूँ, तो मुझे रोकना पड़ेगा उसको। और गाली देने में या अपने विचारों को आराम से एक्सप्रेस करने में या किसी को डांटने में बड़ा आनंद आता है, ऐसा जैसे कि रिलीफ मिलता है। तो एक तरफ हो गया मुश्किल काम विचार, और एक तरफ हो गया इजी काम इमोशंस। और ज़्यादातर समय हमारा माइंड इजी काम करता है, इसलिए ऐसी बातों को सुनने के बाद बोलेगा ये बकवास है। लेकिन जो लोग जानते हैं कि लाइफ जो दिखती है खाली उतनी नहीं होती, लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो कैसे पता चलता है प्रोग्रेस करते हैं? आपकी ऑरा से। तो ये एक आदमी है जो जिसका नाम रखा है एस, और डॉक्टर न्यूटन बोलते हैं, ऑल राइट, लेट्स फ्लोट आउटसाइड योर टेम्पल ऑफ स्टडी, व्हाट डू यू सी अराउंड यू और ऑफ इन द डिस्टेंस। ये इन्होंने पिछली बार बात किया था, बता रहे थे कि हमारे वहाँ उस दुनिया में हमको एक मंदिर दिखाई दे रहा है, टेम्पल ऑफ स्टडी, एक तरह से पढ़ाई का मंदिर। तो बोलते हैं उसमें से फ्लोट करके तैर कर बाहर आ जाओ। वहाँ पर लोग तैरते हैं, चलते वलते नहीं हैं। और बताओ वहाँ पर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, दूर में क्या दिखाई दे रहा है? तो ये आदमी कहता है पीपल, लोग दिख रहे हैं, लार्ज गैदरिंग्स ऑफ पीपल, ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। हाउ मेनी वुड यू से? तो डॉक्टर पूछते हैं कितने कितने लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? इन द डिस्टेंस आई कांट काउंट, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स, देयर आर सो मेनी। मैं कहता है ये बहुत ज़्यादा है, सैकड़ों लोग हैं, बहुत ढेर सारे, मैं गिन नहीं सकता, इतने हैं। फिर पूछते हैं अच्छा, और इन सब के साथ तुम्हारा जुड़ाव है क्या? तुम इनके साथ में पहले भी कनेक्टेड थे?
बोलते नहीं नहीं, मैं इनके साथ कोई कनेक्टेड नहीं हूँ, आइडेंटिफाइड नहीं हूँ। बताया ना, आइडेंटिफाइड किसको बोलते हैं? जो जुड़ा हुआ उससे फील करता है। जब मैं पहुंचा था यूक्रेन 2006 में, सबसे पहले बाहर एक फॉरेनर लड़की मिली, मुझे रिसीव किया। फिल्मों में फॉरेनर लड़की बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन खाली फिल्मों में, खाली फिल्मों में। जब रिलेटिव मिलती हैं तो आपको बुलाती हैं, अपनी कार में बैठाती हैं, ऐसे घूरती हैं, और उस यूक्रेनियन भाषा में पता नहीं क्या बोला, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं पहली बार एक नए देश में गया था जिसके बारे में न भाषा जानता था, न एड्रेस जानता था, कुछ भी नहीं जानता था। वहाँ पर मुझे उन्होंने रिसीव किया कार में और मुझे हॉस्टल में छोड़ दिया, गई। अब हॉस्टल में कमरा कहाँ मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो भी पता नहीं। फिर वहाँ पर एक बूढ़ी आंटी थी, वो भी फॉरेनर, उसको पूछ रहा हूँ तो मुझे डांट रही थी यूक्रेन भाषा में, वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या डांट रही है। तो मुझे चाबी दे दिया एक कमरे का, वो तुम्हारा कमरा है। जब मैं कमरे में पहुंचा तो मेरे पास 2-3 अटैचियाँ थी, कपड़े लत्ते, और एक कमरा मिला जिसमें केवल एक सिंगल बेड, गद्दा भी नहीं, सिंगल बेड। उसमें एक अटैच्ड बाथरूम नहीं था, बाथरूम बाहर था। बस मैं 8-10 घंटे की फ़्लाइट लेकर वहाँ पहुँचा था। खाना कहाँ खाऊं कुछ पता नहीं, सोने के लिए बिस्तर कुछ पता नहीं। 10 मिनट तो बैठ करके मैंने अपनी किस्मत को रोया, सही में। सही में, क्योंकि किसी की भाषा नहीं जानता हूँ मैं। और जो लड़की आई थी मुझे रिसीव करने के लिए, बड़ी खूबसूरत, इसलिए मैं कह रहा हूँ फिल्मों में खूबसूरत लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। आप अपने भी दोनों जानते हैं? मैं अकेला था, बड़ी मम्मी तो बाद में लेकर गया मैं। अच्छा। फिर मैं बाहर निकला और जितने भी हॉस्टल में दरवाजे थे सबको बाहर जा के देख रहा हूँ कि भैया कोई इंडियन है। और ठंड होगी वहाँ पर? ठंड, दिसंबर की ठंड थी, जैकेट वैकेट पहन के गए थे। एक देखा, दूसरा देखा, कोई चाइनीज़, कोई दूसरी कंट्री का, फिर एक कोई बाहर इंडिया का नक्शा चिपका रखा था उसने, भारत का झंडा। मैंने कहा यार भारतीय आदमी मिला, खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खोला उसने। फिर दूसरा खोजा, उसी के बगल खटखटाया, दरवाज़ा खोल लिया। उसने कहा कि यस। मैंने कहा आप इंडियन हैं? हाँ भैया। मैंने कहा अरे यार, ये है आइडेंटिफिकेशन। उस बेचारे ने अपने रूम में मुझे कम से कम 3 दिन रखा था। सोने के लिए बिस्तर उसके पास नहीं था, नीचे कारपेट बिछा हुआ था, उसी पे अपना दरी वरी बिछा के 3-4 दिन सो लिए। फिर आपको गद्दा कहाँ से मिला? फिर मुझे वो लेकर गया, कहाँ से गद्दा मिलेगा, कहाँ सामान मिलेगा, कहाँ बर्तन मिलेगा, खाना बनाने के लिए, खाना बनाने खुद बनाना पड़ता था वहाँ पर हम लोग को। यहाँ से बोला गया था सब कुछ आपको हॉस्टल में कुछ नहीं करना है, खाली आप जाइए और पढ़ के वापस आ जाइए, कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर कहते हैं जितना आप मेडिसिन सीखते हैं उससे ज़्यादा आप कुकिंग सीख जाते हैं। और पढ़ाई हुई थी आपके वहाँ पर? पढ़ाई कर लिया था? कॉलेज, हाँ 2-3 साल तक पढ़े थे हम लोग वहाँ पर। MD वहीं से की थी ना। तो देखिए, बाहर जाएंगे फॉरेन में तो आपको इंडियंस अच्छे लगेंगे, आपको लगेगा उनके साथ कनेक्शन। जब आप इंडिया में आएंगे तो आप खोजेंगे कि अगर आप बिहार के हैं तो बिहारी खोजेंगे, मैं यूपी का हूँ तो यूपी वाले खोजेंगे। तो कह रहे हैं कि ये लोग सैकड़ों हैं, ढेर सारे हैं, लेकिन उनके साथ मैं आइडेंटिफाई नहीं करता हूँ। मेरी गैंग मेरे पास है, जो लोग मुझसे कनेक्टेड हैं वो मेरे पास है। तो डॉक्टर कहते हैं तुम्हारी गैंग कितने लोगों की है? 15-20। तो अगर 15-20 लोगों के अलावा क्या और भी ढेर सारे लोगों के साथ, किसी के साथ में, बड़े ग्रुप के साथ भी तुम जुड़े हो? वी आर ऑल एसोसिएटेड बट नॉट डायरेक्टली। देखिए, धरती पर ये चीज़ फीलिंग नहीं आती। जब आप किसी को देखिए जो आप जैसा नहीं है, चाहे वो आदमी है, आपको फीलिंग आती है अरे ये कौन है बे, ये गोरा आदमी कौन है, ये काला आदमी कौन है, ये अजीब अजीब भाषा बोलने वाला कौन है, ये धरती पर है। ये कह रहे हैं वी आर ऑल एसोसिएटेड बट नॉट डायरेक्टली। हम वहाँ पर सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एसोसिएटेड हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं। वी डोंट नो दोज अदर्स। हम उनको पर्सनली जानते नहीं, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन फील होता है। तो ये पूछते हैं जो तुमको लोग दिख रहे हैं, उनका हाथ, पैर, सर ठीक वैसा ही दिखाई दे रहा है जैसे तुम्हारे अपने गैंग के लोगों का दिख रहा है, तुम्हारे ग्रुप का? बोलते नहीं, जो मुझे ठीक से दिखाई दे रहा है मुझे अपने लोग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पर मुझे लोग स्पिरिट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं, आत्माओं की तरह। डॉक्टर बोलते हैं सुनो, तुम्हारे अपनी गैंग के बारे में बताओ अभी तुम बताओ, दूर जो तुमको लोग दिखाई दे रहे हैं वो कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं वो? तो ये आदमी कहता है डिफरेंट लाइट्स, अलग अलग रंग दिख रहे हैं। जैसे रात को जुगनू होता है, चमकता है, ऐसे ही जुगनू की तरह लोग घूम रहे हैं वहाँ पर। बोलते अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, तुमने बताया था वहाँ पर टीचर और स्टूडेंट होते हैं, तो क्या उन लोगों को देख करके तुम बता सकते हो उसमें से कौन टीचर है और कौन स्टूडेंट है उन लाइट को देखकर?
ओह नई बात। बोलते हैं हमारे यहाँ हमारे टीचर हमारे साथ हमेशा रहते हैं जब भी गाइडेंस चाहिए होता है, लेकिन जब ग्रुप में चलते हैं तो सब टीचर्स इकट्ठे होकर के घूमते हैं। नहीं समझे? नहीं। स्कूल में हर क्लास में टीचर होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन जब क्लास खत्म हो जाती है तब टीचर कहाँ मिलते हैं? स्टाफ रूम में। बच्चे कहाँ मिलते हैं? घूम रहे हैं। तो ऐसे कहते हैं मेरे ग्रुप में तो मेरे टीचर मेरे साथ हैं, लेकिन ये सब जब इकट्ठे होते हैं मास में तब टीचर इकट्ठे हो जाते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं और बाकी लोग अलग हो जाते हैं। तो कहते हैं अच्छा बताओ तुम जहाँ खड़े हो और तुम भीड़ को देख रहे हो, क्या उसमें कोई टीचर या गाइड है, कोई बहुत मैच्योर सोल है? बोलते हैं बहुत ज़्यादा नहीं है टीचर्स, कुछ हैं, मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, कार्ला और उनके 2 दोस्त। कार्ला इनकी स्पिरिचुअल टीचर है। डॉक्टर बोलते तुम्हें कैसे पता कि वो लोग स्पिरिचुअल टीचर्स हैं, गाइड हैं? तुम्हें तो उनकी बॉडी दिख नहीं रही है, तुम उनको देख रहे हो सफ़ेद सफ़ेद जुगनू की तरह चमक रहे हैं, और तुम ये बता सकते हो कि वो गाइड हैं? श्योर वी कैन डू दैट बट दे आर नॉट ऑल वाइट। तो कहता हाँ हाँ ये चीज़ है, वहाँ पर हम अपने माइंड से किसी को भी कनेक्ट करके पहचान सकते हैं, लेकिन वो सब के सब सफ़ेद रंग के नहीं हैं। दे आर नॉट ऑल वाइट। यू मीन सोल्स आर नॉट ऑल एब्सोल्युटली वाइट? तो डॉक्टर बड़ा अमेज्ड है, आश्चर्यचकित। तुम्हारा मतलब है वहाँ पर जो आत्माएं हैं वो सबके साथ सफ़ेद नहीं होती? कहते हैं हाँ सफ़ेद तो होते हैं, लेकिन किसी की सफ़ेदी कम हो जाती है, किसी की चमक ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर पूछते हैं इसका मतलब जो कार्ला तुम्हारी गाइड है और जो उनके 2 दोस्त हैं उनका सफ़ेद अलग सफ़ेद है? नो दे आरंट वाइट एट ऑल। बोलते नहीं नहीं वो तो सफ़ेद है ही नहीं, जो स्पिरिचुअल टीचर हैं उनकी रंग अलग ही है। तो डॉक्टर बोलते हैं आई डोंट फॉलो यू, मैं समझ नहीं पाया, सफ़ेद नहीं मतलब? शी एंड हर 2 फ्रेंड्स आर टीचर्स। कहते हैं कार्ला और जो उनकी 2 फ्रेंड्स हैं वो कौन है? टीचर्स हैं। एंड व्हाट इज द डिफरेंस? आर यू सेइंग दैट गाइड्स रेडिएट एनर्जी विच इज नॉट वाइट? तुम्हारा मतलब है जो गाइड्स होते हैं वो अपनी बॉडी में से ऐसे रंग निकालते हैं जो सफ़ेद नहीं होता? दैट्स राइट, सही कहा तुमने। तो उनका रंग क्या है? येलो ऑफ कोर्स, पीला। तो डॉक्टर कहते हैं अच्छा अच्छा, जितने भी गाइड होते हैं वो सब पीली एनर्जी निकालते हैं अपने अंदर में से। तो वहाँ जितने भी सोल्स हैं सबका ऑरा दिखता रहता है? सबका रंग दिखता है। जो अपने आसपास के लोग हैं उनकी तो हाथ पैर ये सब भी दिखता है, लेकिन जो दूर के लोग हैं उनका रंग दिखाई देता है सफ़ेद रंग का। लेकिन उसमें भी जो गाइड्स हैं वो पीले रंग के हैं। तो ये पूछते हैं क्या सारे गाइड्स का पीला रंग होता है? नो दे डोंट। नहीं, कार्ला के भी एक टीचर हैं, उनका नाम है वैलेयर्स और उनका रंग नीला है। वो तो बहुत तेज आदमी है, इसको हम कभी कभी देखते हैं यहाँ पर, बहुत कम देखते हैं, कभी कभी आते हैं वो। ब्लू, हाउ डिड वी गेट अ ब्लू टू ब्लू? बोलते हैं पीला कैसे हो गया? सफ़ेद ठीक है समझ में आया, पीला समझ में आया, अब नीला कहाँ से आ गया? वैलियर्स शो लाइट ब्लू। बोलते हैं वैलियर्स का जो रंग है वो लाइट ब्लू है, हल्का हल्का नीला। बोलते पहले तो तुमने बताया नहीं, वहाँ पर दूसरे टीचर भी हैं। यू डिडंट आस्क मी। बोलते तुमने पूछा ही नहीं, तुमने बताया नहीं। बोलते हैं सुनो, वो जो वैलियर्स हैं और जो कार्ला हैं वो भी मेरे ग्रुप के नहीं, कभी कभी आ जाते हैं मुझे सिखाने। तो बोलते हैं अच्छा, तुम्हारे हिसाब से जितने भी गाइड्स होते हैं उनका ऑरा येलो होता है या तो ब्लू होता है? बोलते हैं तो 3 रंग हो गए, ज़्यादातर लोग सफ़ेद रंग के, और उसके ऊपर जो गाइड्स हैं उनका रंग पीला रंग, और बहुत कम है जिनका रंग नीला है, हल्का नीला। तो और कौन कौन से रंग दिखाई देते हैं? बोलते हैं और कोई नहीं। वाई नॉट रेड ग्रीन एनर्जी लाइट्स? बोलते हैं लाल या हरा क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? सम आर रेडिश बट नो ग्रीन लाइट्स। बोलते हैं कुछ कुछ हैं जो थोड़ा बहुत रेडिश होते हैं, लेकिन हरा कोई नहीं दिखता। बोलते हैं पता नहीं क्यों हरा नहीं है, लेकिन जब मैं आसपास देखता हूँ तो ऐसा लगता है खूब सुंदर क्रिसमस का ट्री सजाया गया है लाइट से। तो ये कहते हैं डॉक्टर कि यार बताओ, वैलियर्स के बारे में तूने बताया जो तुम्हारे कार्ला के भी टीचर हैं, क्या वहाँ पर हमेशा 2-2 टीचर देते हैं हर किसी को, हर ग्रुप को? बोलते हैं हमेशा नहीं होता। कार्ला की ट्रेनिंग हो रही है वैलियर्स के नीचे, इसलिए हमारे पास 2 टीचर मिल गए, एक कार्ला और एक वैलियर। वी सी लिटिल ऑफ देम, और ये हमेशा नहीं आते हमारे पास, कभी कभी आते हैं। ही वर्क्स विथ अदर ग्रुप्स बिसाइड्स अस। और वैलियर तो भैया और बड़ा आदमी है और बड़ा गुरु है, वो हमारे ग्रुप के साथ भी काम करता है और के साथ भी काम करता है, दूसरे ग्रुप में जाता है सिखाने के लिए। डॉक्टर पूछते हैं इसका मतलब कार्ला जो है वो पूरी तरह से सबसे बड़ी गुरु नहीं है, वो अभी सीख रही है, तुमको सिखा रही है। शी इज़ एडवांस्ड इनफ फॉर मी। बोलते हमें सिखाने के लायक है वो, इतनी जानती है कि हमें सिखा ले। बोलते पहले ये बताओ यार कि रंगों का मामला कैसे क्लियर हो? कार्ला
पीली, और वैलियर्स ब्लू। देखिए पता है, आप जब किसी को देखते हैं अभी नॉर्मल दुनिया में, कोई बहुत डिग्निफाइड आदमी हो आपके आसपास में, हमारे क्लिनिक में मान लो कोई डॉक्टर आ जाए, कोई बहुत कम पढ़ा लिखा डॉक्टर आ जाए, कोई बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर आ जाए, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से, उसकी बातचीत के तरीके से आप पहचान जाएंगे कि ये डिग्निफाइड है, पढ़ा लिखा है। आप इसके बारे में ये नहीं पूछेंगे अरे यार ये आदमी ऐसा क्यों है, आप जान जाएंगे ऐसा है यार, सही है, ऐसा ही होना चाहिए आदमी को, मैं भी ऐसा होना चाहता हूँ, ऐसा लगेगा आपको जब आप किसी डिग्निफाइड आदमी को देखेंगे। तो ये आदमी कह रहा है अरे यार ये कोई मुश्किल वाली बात नहीं, वैलियर्स जो है उसका नॉलेज हम सबसे ज़्यादा है, इसलिए वो नीला है। तो कहते हैं इसका मतलब अगर किसी का नीला रंग है तो वो पीले और सफ़ेद से अलग है। बोलते हैं हाँ मैं यही तो बताना चाहता हूँ, जो नीला रंग है वो पीले से ज़्यादा गहरा है, और जो येलो है पीला वो सफ़ेद से ज़्यादा इंटेंस है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ फार यू आर। और ये सब डिपेंड करता है कि आप अपनी यात्रा में कितना आगे बढ़ चुके हैं। आप जो कुछ भी सीखते हैं ना वो सब आपके बॉडी के अंदर रंग बन के आत्मा में दिखता है। तब बोलते हैं अब मैं समझ पाया कि जो सबसे नीचे के लेवल पे है वो सफ़ेद, उसके ऊपर कारला वो पीली, और जो सबसे ऊपर है उसकी चमक नीली। ये आदमी हंसता है, लाफ्स मच फर्दर डाउन, दे बोथ आर हेवियर मोर स्टडी लाइट दैन बोथ। बोलते हैं हम सफ़ेद उनके सामने कहीं नहीं आते, हम लोग तो बहुत नीचे हैं, वो हमसे बहुत ऊपर है। बोलते अच्छा ये बताओ, कारला का पीला रंग है और तुम्हारा सफ़ेद, तो तुम दोनों में ज्ञान में कितना फ़र्क है? विथ प्राइड, थोड़ा सा गर्व के साथ बोलता है, आई एम टर्निंग इन टू रेडिश वाइट, मेरा रंग थोड़ा बदल रहा है, अब सफ़ेद से थोड़ा सा लाल सफ़ेद हो रहा है। इवेंचुअली आई विल हैव लाइट गोल्ड, बहुत जल्दी मेरा भी रंग सफ़ेद से सुनहरा हो जाएगा। बोलते हैं मैंने देखा मेरी टीचर कारला का जो रंग था ना उनका और डार्क हो गया था, क्योंकि वो बड़ी समझदार है, बहुत अच्छी है। मतलब मैं भी सीख रहा हूँ तो मेरा रंग बदल रहा है। यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, आप सीखते जाते हैं, रंग बदलते जाता है ऑटोमेटिक। बोलते हैं अच्छा इसका मतलब बहुत जल्दी उसका भी डार्क ब्लू हो जाएगा वैलियर्स जैसा। बोलते हैं इतनी जल्दी नहीं होगा, पहले वो होगा लाइट ब्लू और बाद में डार्क ब्लू होगा, बहुत धीमे धीमे होता है। इट्स ऑलवेज ग्रेजुअल, सीखना और रंगों का बदलना फास्ट नहीं होता। तो यहाँ किस चीज़ को सीखने की बात हो रही है, क्या चीज़? वेरी गुड क्वेश्चन, किस चीज़ को सीखने की बात हो रही है? ये सिखावट, ये सीखना हम लोग सीख रहे हैं ज़ेनोगा में। हर चीज़ दुनिया में आपको बताती है, हर चीज़ वो कितना नज़दीक है ईश्वर के या कितना दूर है ईश्वर से। जो ईश्वर के नज़दीक है वो उसको सत्व बोला गया है, जो दूर है उसको तमस बोला गया है, उसको झूठ भी बोला गया है। जो ईश्वर के पास है उसमें सुख और पीस महसूस होता है, जो ईश्वर से दूर है उसमें दुख और कन्फ्यूजन एक्सपीरियंस होता है। तो क्या सीखना है? एक ही चीज़ सीखना है, पीस, खुशी। पर लेकिन जब हम लोग पृथ्वी पर हैं तब तो सामने सामने लड़ाई होती है, तब पीस होना तो वो तो पूरा प्रैक्टिकल है। लेकिन जब वहां चले जाते हैं तो वहां ये होता है क्या, कैसे क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। आप पूछ रहे हैं जब धरती पर हैं तो सब साफ साफ दिखता है कि कहाँ पर लड़ाई हो रही है, कहाँ पर मुझे अच्छा बनना चाहिए, कहाँ पर अच्छा बिहेव करना चाहिए, और हम अज्यूम कर लेते हैं वहाँ पर तो बस ऐसे तैरते रहेंगे तो कुछ होगा नहीं। यहाँ पर हम लोग किताबें पढ़ते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो हमको एक्चुअली पढ़ना चाहिए लेकिन पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को, अपने विचारों को पकड़ना चाहिए। वहाँ पर हमारे विचार ख़त्म नहीं होते, हमारी इंटरेक्शन दूसरों के साथ ख़त्म नहीं होती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ नहीं है लेकिन वहाँ पर है, हमारे को एक्सेस है अपनी ढेर सारी लाइफ्स का। जैसे किताबें पढ़ते हैं ऐसे ही वहाँ पर अपनी ढेर सारी पास्ट लाइफ्स देखते हैं कि इसमें मैंने क्या मिस्टेक किया। ये ऐसा है जैसे कि आपने खुद एक किताब लिखी और उसको आप पब्लिश कराना चाहते हैं, फिर आप उसको प्रूफ रीड कर रहे हैं, उसमें कहाँ कहाँ पर मिस्टेक्स है। लेकिन यहाँ पर बुक नहीं पब्लिश हो रही है, यहाँ पर आपकी ज़िंदगी अगले जन्म में पब्लिश होगी। अगर आप पास्ट की लेट्स से 10वां जन्म देख लेते हैं और उसमें आपने किसी के साथ कुछ गलत किया, आप कहेंगे मैंने अनजाने में किया, लेकिन वो चीज़ अब आपके जान में आ गया तो उसको आप सही करेंगे।
इसलिए हमने पहले पढ़ा था एक बार कि जो कुछ गाइड्स होते हैं सीनियर लोग जूनियर को बोलते हैं अभी तुम जाओगे तब गलती करोगे। जैसे मैंने आपको देखा, आप सेंटर पे काम कर रहे हैं और कोई ऐसी गलती आप करने वाले हैं जो मैं देख लूँ, मैं उसको रोक भी सकता हूँ या शायद मैं ना रोकूँ, आपको गलती करके उसको सीखने दूँ। तो वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा गहरा लर्निंग है, बशर्ते आपको यहाँ फ़िलहाल अभी इस चीज़ की वैल्यू पता हो, सीखने की। अगर आप यहाँ सीख रहे हैं तो आप वहाँ ज़्यादा सीखेंगे। मेरे हिसाब से जितनी किताबें यहाँ पढ़ सकते हैं उतनी आप वहाँ पर लाइफ समझ सकते हैं, उतने लोगों से भी सीख सकते हैं। बिकॉज लर्निंग दो तरीके से होती है, जब सेल्फ को देखते हैं उससे और जब दूसरों को देखते हैं उससे। बुद्ध कहा करते थे दो टाइप के घोड़े होते हैं, एक जिसको चाबुक मारते हैं तब दौड़ता है और एक जब हाथ उठता है तभी दौड़ जाता है। तो आप दूसरों की लाइफ से सीखते हैं लेकिन अपनी लाइफ से भी सीख सकते हैं। तो लर्निंग, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये सीखना मतलब कोई रटने वाला काम नहीं है कि आपको इम्तिहान देना है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपकी लाइफ पीसफुल होती जाएगी। और एक अल्टीमेट जगह जहाँ पर आपको पहुँचना है वो है डिवाइन फ्रैगमेंट। उसके बाद कुछ सीखना नहीं होता। बेसिकली उसके पहले खाली यही देखना है कि कौन कौन सी चीज़ के साथ मैं फंसा हूँ। जैसे भाई साहब आए, ये बोल रहे हैं मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में रहना चाहता हूँ, लेकिन गर्लफ्रेंड को सुधारना भी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे हिसाब से कपड़े पहने, मेरे हिसाब से नेल पॉलिश लगाए, मेरे हिसाब से मेकअप करे। तो ये एक गलत चीज़ है जो उनको पता नहीं, उनको लगता है सही है। अब ये एक्टिविटी उनको भगवान से दूर करेगी। बड़ी अजीब चीज़ है। आप एक गर्लफ्रेंड बनाते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं, उससे भगवान से दूर रहेंगे, क्योंकि ये कन्फ्यूजन का पार्ट है। तो उनको ये सीखना पड़ेगा। भगवान के पास जाना है तो गर्लफ्रेंड के साथ में कैसे जिया जाए या बीवी के साथ कैसे जिया जाए, ये सीखना पड़ेगा। बल्कि तो कृष्ण वाली बात आ जानी चाहिए कि आप तो एक माध्यम हो और वो जो भी कर रहा है वो तो वो कर रहा है, आप मैं ही करवा रहा हूँ। डॉक्टर कहते हैं इसका मतलब ये 3 लाइन है, तीन लाइट है, 3 रंग हैं, सफ़ेद, पीला और नीला, जो बताता है कि कोई आदमी कितना प्रोग्रेस कर चुका है अपनी स्पिरिचुअल स्टेट में। दैट्स राइट एंड द चेंजेस आर वेरी स्लो। बोलते हैं हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये जो बदलाव है ये इतना फास्ट नहीं होता, बहुत स्लो होता है। बोलते हैं एक बात सुनो, बाहर देखो, क्या ढेर सारे लोग क्या पीला, नीला और सफ़ेद क्या बराबर मात्रा में है? बोलते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ढेर सारे हैं सफ़ेद, बहुत कम हैं पीले और बहुत ही रेयर हैं नीले। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग दिस फॉर मी। डॉक्टर कहते हैं यार तुमने बता दिया, उसके लिए थैंक यू। इसके बाद कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग स्टेजेस। 7 स्टेजेस हैं, बिगिनर, लोअर इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट, अपर इंटरमीडिएट, एडवांस्ड एंड हाईली एडवांस्ड। इनका रंग कैसा होता है और ये कितनों को गाइड कर सकते हैं। जैसे बिगिनर वाले किसी को गाइड नहीं कर सकते और जो मास्टर्स होते हैं वो कैसे गाइड करते हैं। अब नॉर्मल लोगों को लगेगा कि क्या बकवास है, कहानी बता दिया, होता भी है कि नहीं होता। बट अगर आप मेडिटेट करेंगे तो आपकी हर जगह पर आपको कुछ न कुछ सीख करके आगे बढ़ने को है। ठीक है, कल पढ़ते हैं।